आदेश आदेश आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से बहुत बहुत आदेश आदेश। कोई भी जानकारी बताने से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम हम उन्हीं का आशीर्वाद लेते हैं। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मनाय लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्न व्यू विनाशनम। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम रोम ह हैरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषितम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदस्तहिम शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। आज हम आपको बाबा काल भैरव की प्रेरणा से मसान या वीर अर्थात शमशान का भैरव अर्थात काल भैरव, इन तीनों स्वरूपों को एक साथ खुश करने का टोटका बता रहे हैं। और ये टोटका आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सर्वप्रथम बुधवार, रविवार, शनिवार के दिन, इन 3 दिनों में, सप्ताह में सिर्फ 3 दिन, बुधवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिनों के भीतर आपको शमशान में जाना है। रात को नहीं, शाम को करीबन 6 से 7 संध्या काल, जहाँ सूर्य अस्त हो रहा हो, थोड़ा दिन हो थोड़ी रात हो, उस वक्त वो आप अपना समय परिस्थिति अनुसार टाइम देख सकते हैं। अब क्या करना है, उस शमशान में जहाँ पर मुर्दे को प्रथम बार रखा जाता है और जहाँ पर मुर्दे की हंडी फोड़ी जाती है, हंडी जिसको बोलते हैं वसला भैरव, शमशान भैरव भी बोलते हैं, मसान या वीर भी बोलते हैं। वहाँ पर सर्वप्रथम भैरव को पिंड दिया जाता है, फिर मुर्दा चिता तक लिया जाता है। उस चिता तक जाने के लिए पहली परमिशन भैरव की होती है। तो वो शमशान के भैरव हैं, वो उस शमशान के रक्षक हैं। उस शमशान में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन क्या करेगा, यह सब जिम्मेदारी उनकी होती है। तो जब आप शमशान के रक्षक को खुश कर लेते हैं तो वो आपकी कई समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं, और नहीं तो एकदम से भी समाप्त कर सकते हैं। ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आपको उनको खुश किस प्रकार करना है कि जहाँ पर भी मुर्दे की हांडी फोड़ी जाती है तो वहाँ पर आपको भैरव के सिर की तरफ, जहाँ पर हांडी फोड़ी गई है, उस तरफ बैठना है और मुंह करना है उनकी पैरों की तरफ, अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक मिट्टी के दीपक, और अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आटे का दीपक, सबसे बेहतर तो आटे का दीपक होता है, गेहूं से बने अपने हाथ से गूंथे हुए आटे का, नहीं तो मिट्टी का दीपक। उस दीपक में 4 अलग अलग बत्तियों की 4 ज्योतें तैयार कीजिए, और आपको एक कपूर की टिकी पर 1 इलायची और 2 लौंग रख कर जलाने हैं, दीपक जलाना है। उसके पश्चात आपको गूगल धूप बत्ती जलानी है वहाँ पर, और वहाँ पर 5 मोतीचूर के लड्डू होते हैं, नहीं तो 5 तरह की मिठाई हो तो भी चलेगी, वरना मोतीचूर का लड्डू अच्छा रहता है। तो मोतीचूर के 5 लड्डू उस शमशान भैरव के 2 सिरहाने, 2
पैरों की तरफ और एक बीच में रखने पड़ते हैं, और एक गुलाब का फूल ताज़ा खिला हुआ उनको प्रदान कीजिए। और अपनी श्रद्धा से देसी का हो या अंग्रेजी का शराब का क्वार्टर या बोतल, वो आपकी श्रद्धा ले जाने हैं। साथ में 51 रुपये, 21 रुपये, 101, 501, 251, जो भी आपकी इच्छा है दक्षिणा रखी। उसके ऊपर ढक्कन खोलकर वो शराब का क्वार्टर या शराब की बोतल रखनी है, और आपको उनके सिरहाने बैठकर एक मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। वो मात्र वहीं पर बैठकर 9 बार जप करना पड़ता है। वो मंत्र साबर है, इसलिए प्रभावशाली है। ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। बस इसको आप 9 बार बैठकर शुद्ध मन से पढ़ना है, जप करना है। वो मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। वो मंत्र सिर्फ मैं आपको सुना सकता हूँ, लिखित में नहीं दे सकता, क्योंकि आज के इस ज़माने में लोग इस चीज़ का भी धंधा करने लगे, और हम नहीं चाहते इस चीज़ का धंधा हो। इसलिए अगर वो मंत्र आपको चाहिए तो मैं आपको बाकायदा बता दूंगा, लिखित में दे भी दूंगा, लेकिन हम इस वीडियो में उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन लिखित में नहीं बता सकते। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र है ओम सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ओम सोहम काल विस्तारा, घोर काल अघोर काल, काल भैरु तारे। अन्मय काली कंकाली का पूत, शिव का दानी भस्मी पूत, करनी मुर्दा काला केस, घोर भान भगवा वेश, गल मांड रुंड मुंड, तेल तांबुल भांग लसे, हाथ खप्पर स्वान सवार, लाल पुष्प लाल पान, रूप विकाला शूल कपाल, मुख भुजंग गार फुपार, जटा जूट सर्जनहार, 36 लक्षण रक्ष पाल, अगम निगम की चौकी ल्याऊं, नव खंड की धरती ल्याऊं, दसम दिशा की चक्री ल्याऊं, टेल जोत चेत चेताऊं, 100 योजन ज्योत पुनाऊं, पवित्री सिंदूर ल्याऊं, रोट लगोट भोग ल्याऊं, जपते जपते संतोषी ल्याऊं, भैरू बाबा ओम हर 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 हर। यह है मंत्र। इस मंत्र का आपको 9 बार जप करना है, उच्चारण करना है, और वो 5 लड्डू वहीं पर चढ़े छो। आपको वहीं पर बैठकर अपने मन में आंखें बंद करके ये भावना करनी है कि आपके सामने स्वयं शमशान भैरव, मसाणिया वीर अर्थात काल भैरव स्वयं विराजमान है, मानसिक रूप से आंखें बंद करके। और अपने दिल में जो भी समस्या है, जो भी दुखड़ा है, आपके मन में हजारों तरह के दुख हैं, आपके मन में हजारों तरह की समस्याएं, सब समस्याएं उनको खुल के बोल दो, और उनको को हे भैरवनाथ, हे मसाणिया वीर, मैं आपकी शरण में हूँ। अब मेरी बिगड़ी तो आप ही पार लगाएंगे, और मैं अपने मन में ये संकल्प करता हूँ आपके सामने बैठकर कि कम से कम 9 बार इसी प्रकार आपकी पूजा करूँगा, सप्ताह में 1 बार। चाहे आप ये पूजा रविवार को करते हैं तो 9 रविवार करनी है, चाहे आप ये 9 शनिवार कर सकते हैं, चाहे तो 9 बुधवार कर सकते हैं। यह पूजा आप 9 बार अच्छे से करेंगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जब परिस्थितियाँ सुधरती है और कुछ अच्छा होता है तो अहंकार नहीं करना। आपको 9 बार लगातार जाना है तो जाना ही है, और 9 बार के बाद आपको लगता है कि मेरा जीवन बेटर चल रहा है, बेहतर परिस्थितियाँ है, तो उस क्रम को छोड़े नहीं। और आप शमशान में जब भी जाए तो सेवा के भाव से जाएं, अपने मन में किसी के प्रति वीर भाव का लेके मत जाना, वहाँ आपको सफलता वहाँ नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। जानते हैं हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों आती है? आज मैं उसको आपका प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ।
एक बार एक बहुत बड़ा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बनाता था, वो 4 मंजिल की बिल्डिंग पर खड़ा। उसको एक मज़दूर की ज़रूरत पड़ी। उसने नीचे देखा कि कुछ मज़दूर काम कर रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, मगर मशीनों के चलते वो आवाज़ सुन नहीं पाए मज़दूर। तो उन्होंने मज़दूर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक 10 का नोट निकाल कर नीचे गिराया। वो नोट नीचे गिरा मज़दूरों के पास। एक मज़दूर की नज़र पड़ी, उसने चुपचाप उठाया, जेब में डाल दिया, काम में लग गया। दूसरी बार उस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने वापस मज़दूरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 500 का नोट नीचे गिराया। तो फिर एक मज़दूर की नज़र पड़ी, उसने उठा के अपने जेब में डाल दिया नोट। तीसरी बार वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नाराज़ हो गया। उसने गुस्से में आकर एक छोटा सा कंकर लिया और ऊपर से फेंका उस मज़दूर के सर पर। मज़दूर के सर के यहाँ लगी और लगते ही वो हे भगवान, ऊपर देखा कि ऊपर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। उसने इशारा किया, ऊपर आओ। उसी प्रकार जब हम धीरे धीरे तरक्की की, उन्नति की, सुख की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, भगवान हमें अवसर प्रदान करते हैं, मौके प्रदान करते हैं, और हम वो मौके चुपचाप मौके को फ़ायदा उठा लेते हैं, मगर उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं देते। अब भगवान को गुस्सा आएगा कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वो फिर मुसीबतों के रूप में कंकर मारते हैं। जैसे कंकर आप मुसीबत के रूप में आपके लगता है, हे भगवान, ऑटोमेटिक नज़र ऊपर और परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। इसलिए हमारा कहना तो यही है कि अपने जीवन में सुख सुविधाओं का अहंकार मत कीजिए। बस सदैव मसान या वीर शमशान के भैरव के सामने यही कहिए कि रहीमन इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। बस आपको इतना ही करना है। 9 बार यह टोटका कीजिए। हमें 100% इस बात का विश्वास है आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, इस मंत्र को जो आप हमसे प्राप्त करते हो, उस मंत्र को भूल से भी किसी को ना बताएं, अन्यथा आपकी ग्रह दशा उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हम ये मंत्र संकल्प के अनुसार ही प्रदान करते हैं। और हम तो है क्या, मात्र एक बाबा भैरवनाथ जी के छोटे से भक्त। अगर हमसे यह कोई बात कहने में बुरी लग गई हो आप तो क्षमा कीजिएगा। अब जाते जाते भगवान श्री काल भैरव की भी आज्ञा लेते हैं। अगली बार अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओम सत नमो। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांधु मोही, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखू भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा, ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय हुम फट। आदेश आदेश।